Hello students, welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Parametric Equation of Straight Line. यानी इसमें हम देखने जा रहे हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है. So to find equation of straight line which passes through a given point A, H, K and makes an angle theta. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लाइन एक पॉइंट H, K से पास कर रही है एंड मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. सो देखिए अब हमने इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया x, y. तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी. इस पॉइंट का नाम रख देते हैं m. लेट से ए पी एम. तो ये डिस्टेंस क्या आया? x ए पी इज r, x माइनस h आया ये डिस्टेंस. सो कैन आई से x माइनस h इज r cos थीटा एंड सिमिलरली y माइनस k इज r sin थीटा. ओके, सो यहां से हम देखें x माइनस h अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y माइनस k अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू r. So this is called parametric equation of straight line. अब आप बोलेंगे सर पैरामीटर मतलब क्या होता है? देखिए पैरामीटर का मतलब होता है जब x and y are not directly related. x is related to some parameter and y is also related to some parameter. तो देखिए यहाँ पे h और k, थीटा तो हमें पता है, k भी पता है, अननोन क्या है? r. तो here r is a parameter. See, x is related to r and y is related to r. That's why it is called parametric form. Okay. Any point on this line P will be h plus r cos theta, k plus r sin theta, where mod r gives the distance of point P from h, k. Mind it, r is the distance. तो इस पूरे वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस याद रखिएगा. क्या याद रखेंगे? जब जब कोई क्वेश्चन डिस्टेंस की बात करता है वी शुड यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. व्हाई? बिकॉज आर इज पैरामीटर एंड आर इज द डिस्टेंस. सो आई रिवाइज, आई रिपीट दैट whenever a question talks about the distance we will use parametric equation of straight line. Okay, so x is h plus r cos theta, y is k plus r sin theta, where r is the distance. Okay, चलिए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. उन्होंने कहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा डिस्टेंस फॉर्म. लेट्स से डिस्टेंस इज r ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट 4,1. 4,1 पता है. मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन हु स्लोप इज -2, यानी आपको दिया है tan थीटा -2. तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों 2/√5 एंड कॉस थीटा हो जाएगा -1/√5. देखिए tan थीटा नेगेटिव है. अब tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज ये स्लोप है. सेकंड क्वाड्रेंट. वाई? स्लोप हमेशा थीटा कहां से कहां तक होता है? 0 to पाई. स्लोप ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to पाई. तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा tan थीटा नेगेटिव. सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है. तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया. अब इस 4,1 से r डिस्टेंस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 प्लस r cos थीटा. सो वेयर cos थीटा इज -1, सो 4 माइनस r/√5 कॉमा 1 प्लस r साइन थीटा, 1 प्लस r/√5. अब हमें डिस्टेंस कहां से निकालना है? इस लाइन से. तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. सो 4 माइनस r/√5 प्लस 1 प्लस r/√5, 2r. यहां पे साइन थीटा 2 है तो 2r/√5 -8 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास बचता है r/√5 इज इक्वल्स टू 3, और वी कैन से r इज इक्वल्स टू 3√5. Set okay? So distance will be 3√5. Clear? चलिए, a line passes through point A 2,3 and makes an angle of 45 degree with x axis. यानी स्लोप हमें पता है थीटा है 45 डिग्री and intersects another line. देखिए एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट 2,3 से पास कर रही है, इस पॉइंट A से. एक और लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इसको मिल रही है B पे.
इसका स्लोप पता है। देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो अप्रोच से कर सकते हैं। हमें स्लोप पता है तो हम ए बी का इक्वेशन ही लिख सकते हैं, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एम, स्लोप 1 है, x माइनस टू, तो हमारे पास लाइन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको और इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, जो कि हमें दिख रहा है, क्या आ रहा है, -1, 0। देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, सो विल गेट 3√2। बट ये मैथड हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया, यहाँ इक्वेशन बहुत आसान सी थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जल्दी से आ गया। लेकिन अब हमें करना है इसको किससे, सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो देखिए 2 + r cos थीटा, हमने माना डिस्टेंस r है, सो r/√2, 3 + r/√2, ये पॉइंट आ गया। अब ये कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे, तो इससे सेटिस्फाई करा देते हैं। 2 + r/√2 प्लस 3 + r/√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास r आ रहा है -3√2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम मॉड लेंगे, हमारा आंसर 3√2। So I'll advise you to use distance form. Whenever the question talks about the distance, you should use distance form. If a line passes through 1, 2 and makes an angle 45 degree with x-axis and meets the line at Q, then find PQ. तो हम डिस्टेंस फॉर्म यूज करते हैं, लेट PQ इज R. सो हमारे पास थीटा भी पता है, तो P पॉइंट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 + R cos 45√2 एंड 2 + R sin 45√2। क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ पॉइंट बदला है हमारे पास और लाइन की इक्वेशन बदल गई। अब ये Q पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, सो x + 2y - 7 इज इक्वल्स टू 0। सो 1 + r/√2 प्लस 4 प्लस 2r/√2 -7 is equals to 0. So we have got 3r/√2 is equals to 2. So r is equals to, I am getting as 2√2/3. So answer option A. As simple, आप डिस्टेंस फॉर्म यूज कीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया डिस्टेंस फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और हम डिस्टेंस फॉर्म ही बोल दें तो हमें याद रहेगा कि जब जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो हम डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म काम में लेंगे। चलिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, 4 एंड मेक्स एन एंगल π/6 मीट्स अनदर लाइन एट Q। ओके, सो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अगर हमने माना PQ डिस्टेंस है R, सो 3 + R cos π/6, 4 + R sin π/6, वैल्यूज रख दीजिए। सो 3 + R cos π/6, cos π/6 होता है √3/2, 4 + R/2। अब ये क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो 12 × 3 + R √3/2 प्लस 5 × 4 + R/2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या आया, 12 × 3 36 प्लस, पीछे चलते हैं तो 12R √3/2, सो कैन आई से 6√3 प्लस 5 × हम देखें तो 4 20 + 5R/2, 20 + 5R/2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर R, अब हम देखें हमारे पास आ रहा है R कॉमन ले लेते हैं, तो 5/2 प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू आया -66। सो R इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -66 × 2 -132 अपॉन 5 + 12√3। डिस्टेंस है तो वी शुड टेक मॉड, सो फाइनली वी विल गेट 132/12√3 प्लस 5। तो देखिए, सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके हम इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास एक ही अननोन बचता है R, और कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। सो व्हेन एवर इट इज आस्क्ड टू फाइंड अ डिस्टेंस, और क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस वर्ड यूज हो रहा हो, तो आपको डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करनी चाहिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ स्ट्रेट लाइन
passes through point A -2, -3. एक लाइन है जो कि एक पॉइंट -2, -3 से पास कर रही है, और दो लाइन्स हैं कोई और। इन दो लाइन्स को हम कुछ भी कैसी भी बना सकते हैं, अभी रफ फिगर है। सो एक लाइन है x + 3y = 9 और दूसरी लाइन है x + y + 1 = 0। इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम है B। अब हमें इसके बारे में इक्वेशन लिखनी है, हमें पॉइंट पता है, तो अगर मैंने मान लिया स्लोप है tan थीटा, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के हमें थीटा चाहिए भाई। अब क्वेश्चन ने दिया क्या है, इस पे गौर करें हम, तो AB × AC = क्या है 20। अब क्लिक कीजिए कि भाई दिमाग लगाइए, घोड़े दौड़ाइए, AB × AC। AB और AC क्या है? डिस्टेंस है। AB और AC डिस्टेंस है, तो हमें याद आना चाहिए, हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्म। सो देखिए, लेट AB इज R1, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 + R1 cos थीटा -3 + R1 sin थीटा। अब ये B पॉइंट कहां लाई करेगा? इस लाइन पे, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सो -2 + R1 cos थीटा -9 + 3R1 sin थीटा = 9। यहां से मैं R1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये आ गई बच्चों 20 cos थीटा + 3 sin थीटा। इसी तरह यहां पर मैंने माना पॉइंट C, यानी पहले हमने माना डिस्टेंस AC है R2, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 + R2 cos थीटा -3 + R2 sin थीटा। ये कहां लाई कर रहा है? ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, x + y + 1 = 0 पे। तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, -2 + R2 cos थीटा -3 + R2 sin थीटा +1 = 0। सो R2 = मेरे पास आ जाएगा 4 cos थीटा + sin थीटा। अब आप देखिए रिलेशन क्या दिया है, AB × AC = 20। सो R1 R2 = 20। अब R1 की वैल्यू क्या आई थी? 20 cos थीटा + 3 sin थीटा, और R2 की वैल्यू आई है 4 cos थीटा + sin थीटा = हमारे पास है 20। वी हैव गॉट इक्वेशन इन थीटा, वी कैन सॉल्व इट। 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, इधर बचता है 4 cos² थीटा + 3 sin थीटा cos थीटा + sin थीटा cos थीटा + 3 sin² थीटा। देखिए, इस पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड करते हैं cos² थीटा से, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? tan थीटा। यहां आएगा 4 cos², तो लिख देते हैं sec², और sec² को हम लिख सकते हैं 1 + tan² हो गया 1 + 4 tan थीटा + 3 tan² थीटा। सो tan² थीटा -4 tan थीटा + 3 = 0। सो आपके पास tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं 1, 3। स्लोप पता चल गया, यानी ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल हैं? 2। अब स्लोप आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, आप इक्वेशन लिख सकते हैं y + 3। अगर मैंने स्लोप 1 माना तो x + 2, तो हमारे पास लाइन आ गई x - y - 1 = 0। और अगर हम स्लोप 3 मान लेते हैं तो y + 3 = 3 × x + 2, सो 3x - y + 3 = 0। So these two lines will be our answer, 1 and 2nd. So if we have options, no, we don't have any options, so we can directly say the lines will be x - y - 1 = 0 and 3x - y + 3 = 0. So इस वीडियो में हमने देखा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Just focus on the word distance. So whenever the question talks about the distance, you should use parametric equation of straight line. Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.